अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने ये देखा था कि सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। तो आज हमने उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। कोई भी बॉडी होगी, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, तो हमने ये देखना है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। हमने एक्चुअली आज टॉपिक जो चुना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। यानी कि रिजिड बॉडी मतलब एक्सटेंडेड बॉडी, यहाँ पर दैट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ निकालना है हमने यहाँ पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ये थोड़ा रिवाइज करता हूं मैं कि सेंटर ऑफ मास गो सु पॉइंट अकिस बॉडी में युथ जन सोरे मास आहि बॉडी हुंद जन कंसंट्रेट आमुत करने। तमिक मतलब क्या गो, अगर वह सोरे मास तथी कंसंट्रेट आमुत करने, यिथ कन पतमन लेक्चर मज तो एग्जांपल दिस व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट, व्हाट हैपेंस एट दिस सेंटर ऑफ मास, या व्हाई इट इज दिस सेंटर ऑफ मास द की कॉन्सेप्ट इन रोटेशनल डायनामिक्स। ये ऐसा क्यों बनता है? ठीक अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखा है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है एक रिजिड बॉडी में कि ऐसा पॉइंट है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज इफ एक्टिंग ऑन द ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दैट सिस्टम। मतलब कि ये काशिर पर ये सेंटर ऑफ मासस क्या खूबी सह समझाने खतर वन बह ये मतलब कि यह सह पॉइंट अकिस बॉडी मज दो यू नो वेरी वेल बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी अत मे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो अगर बह प्रत पार्टिकलस पे फोर्स कर एक्ट पत वुच बह इफेक्ट तत क्या नेरि। सो तथ बरक्स अगर बह सह सोरे फोर्स अक्सै पॉइंटस पे त्राव एंड इफ दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास सह दिखाए मे सू इफेक्ट। समझ में आया? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मतलब कि यू हैव नॉट अप्लाई दिस ऑल द फोर्सेस ऑन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, अप्लाई ऑल द फोर्सेस एट ओनली वन पॉइंट एट दिस सुपेशन पॉइंट, एट दिस सुपेशन पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। ये चीज याद रखिएगा कि ये सेंटर ऑफ मास कुछ स्पेशल पॉइंट मतलब कि अगर बह अत सारी फोर्सेस एक्ट कर ये मे तत इफेक्ट नेरि, ये तत इफेक्ट नेरि, सो इफेक्ट नेरि मे तत अगर बह तिम सारी फोर्सेस इंडिविजुअली प्रत कुन पार्टिकलस पे अलग अलग पे एक्ट कर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये डेफिनेशन यूज करके मैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी उसकी पोजीशन निकाल पाऊंगा यहाँ पर। चलो मेरे पास यहाँ पर एक system है and you know very well what is here a system. It is a composition of the particles. यहाँ पर एक ये a system of particle extended body है। suppose इसमें कितने particles हैं? m1 m2 m3 m4 mn, मतलब कि n number of particles इस rigid body में है। और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि ये कि m1 ये m2, व्हाट आर दीज m1 m2? दीज आर एक्चुअली द n पार्टिकल्स एंड दीज आर देयर मासेस। सो चलो यम पार्टिकल्स ऑरिजिनस नश दूर यमन पन पन पोजिशन वेक्टर m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर इथे पे mn rn वेक्टर। व्हाट आर दीज r1 r2 r3 वेक्टर? दीज आर देयर पोजिशन वेक्टर्स। क्योंकि अगर हमने किसी पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन वेक्टर का उपयोग करिएगा। सो यह में रिजिड बॉडी अमिस मन n नंबर ऑफ पार्टिकल प्रत कुन पार्टिकल पोजीशन वेक्टर में पाए। सो तो पाई मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो दिस मास m1 विल प्रोड्यूस इट्स ओन रोटेशनल इफेक्ट। चलो बह मोमेंट ऑफ m1 अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिनस मुताबिक मतलब कि अगर बह ऑरिजिन ट्रीट करना एज द सेंटर of this circle about which m1 moves। समझ में आ रहा है? जो m1 इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी अमिस कसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन पे r1 वेक्टर। समझ में आ रहा है? सो तेल वन तो मैं यमिस m1 कोता एस मोमेंट अबाउट ऑरिजिन m1r, क्योंकि मैंने कल बोला था आपको मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो m2 का क्या होगा? m2r2। m3 का मोमेंट क्या होगा अबाउट ऑरिजिन? m3r3। तो इसी तरह mn पार्टिकल का मोमेंट क्या होगा अबाउट ऑरिजिन? सो mn rn। सो यहां पर हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस, हर किसी पार्टिकल का मास जो है, हर किसी का इंडिविजुअली मास, इंडिविजुअली हम मोमेंट निकालेंगे अबाउट ऑरिजिन। सो मैं यहां पर लिखूंगा मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अबाउट ऑरिजिन। तो वो क्या होगा? सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। समझ में आया? तो वो चीज मैं यहां पर लिखूंगा।
तो सारी सिस्टमुक यह सोरे सिस्टम दिस एक्सटेंडेड बॉडी पार्टिकलन बनिमुत बह कर यमिस सिस्टमुक यानी कि सारे पार्टिकलन हुंद मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन सो मूवमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स यानी कि ऑफ ऑल द मासेस तमें मतलब गो ना बह सारे बॉडी हुंद मूवमेंट छाड़न तिक मैं प्रत कस पार्टिकल सुन छोड़ सो मैं ये निकालता हूँ ऑन एन एवरेज मैं पूरी बॉडी का निकालता हूँ मूवमेंट किसके मुताबिक अबाउट ऑरिजिन तो वो क्या निकलेगा इस पार्टिकल का मास है तो m1r1 plus m2r2 is r2 the perpendicular distance of m1 from the origin obviously तो m3r3 m4r4 dash mnrn what is this thing is the moment of all the particles प्रत्येक particles क्या rotational effect about origin ये मैं सारे कोई न्यू सो तमिल को मैं मान्यू ये सिस्टम सोरे समझ में आया मगर युद्धस क्या कर मैं इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट यूज प्रत्येक पार्टिकल सुन्नु सो मगर एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यमिस सिस्टमस यमिस यीटा पार्टिकल छ यमन ये मास छ m1 m2 m3 mn सो यमन आसना कुनत कुनशे सोरे मास यानी कि सेंटर ऑफ मास आसना कुनत कुनशे सपोज दैट सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड हियर सपोज जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं This is the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. बताओ इस पॉइंट पे कितना मास होगा m1 plus m2 plus m3 plus m4 डेड plus mn because here will be the total mass of the body and total mass of the body क्या होगा m1 plus m2 plus m3 sum of the individual masses particles masses of the individual particles समझ में आ रहा है तो ये था चुना तेली सेंटर ऑफ मास सपोज ये सेंटर ऑफ मास जो position vector चलो बलिक RCM what is RCM RCM is the position vector of the center of mass what is center of mass अथ sorry mass तला यमिस center of mass सुन moment वुच वइन यमिस body हुंद यु center of mass तला तम सुन moment कोता है about origin that will be m into RCM समझ में आ रहा है सो व्हाट इज दिस कैपिटल एम इट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड टोटल मास ऑफ द बॉडी कैसे निकालेंगे सम ऑफ द मासेस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स तो अब निकालिए यही मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ऑरिजिन ना बोनिस मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ऑरिजिन सेंटर ऑफ मास निश कोता मास छु सोरे मास सु कोता दूर थो में चलो तमिस थो में पोजीशन वेक्टर r सबस्क्रिप्ट cm मींस सेंटर ऑफ मास तो दिस इज टोटल मास बता टोटल मास किसके बराबर होगा यहाँ पर तो पूरा m नहीं लिखा है सो हम लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डेश प्लस mn ये है ना टोटल मास इनटू क्या होगा इसका RCM vector so this will be the moment of center of mass about the origin once as from the equation first and from the equation second what do you get as per the definition of center of mass definition क्या वन दपन यह सो पॉइंट आसान एक सिस्टमस यानी कि यह सारी ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर ये इफेक्ट प्रोड्यूस करे ती कर सारे बॉडी इफेक्ट प्रोड्यूस सारी बॉडी में कर ये इफेक्ट प्रोड्यूस यानी कि मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अबाउट ऑरिजिन छुमा ये सो व्हाट इज दिस थिंग इट इज द मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ऑरिजिन जन कर यम यह सो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है ये कर सेंटर ऑफ मास कर सो इफेक्ट प्रोड्यूस अबाउट ऑरिजिन सो मोमेंट दी ये अबाउट ऑरिजिन ये सारी बॉडी दी अबाउट द ऑरिजिन समझ में आया सो यहाँ पर हम किसका कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर हम यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वी कैन से दैट m1r1 प्लस m2r2 प्लस mnrn must be equivalent to m1 plus m2 plus m3 plus mn into RCM this should be equal because ये भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा सेंटर ऑफ मास जो बॉडी कर रही है तो ये दोनों इक्वेट करेंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या होगा व्हाट इज m1 प्लस m2 प्लस mn डैश mn into RCM दिस इज द मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी अबाउट ऑरिजिन so that should be equivalent to this effect should be equivalent to the effect of the body about origin so m1r1 plus m2r2 plus m3r3 tikaz yus you m1r1 this is the moment of m1 about origin moment of m2 about origin moment of m3 about origin plus moment of mnth about origin so what will be this thing total moment of
body about origin. What will be this thing? Moment of center of mass about origin. मगर अच्छे ना पाई center of mass तिकर सो effect produce ये सारी body effect कर produce about origin. So what is RCM? It is the position vector of center of mass. तो मुझे लगता है कि RCM यहाँ पर किसके बराबर निकलेगा? ये यहाँ पर रखेंगे, ये यहाँ जाके डिवाइड बन जाएगा। तो यहाँ से RCM जो निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो किसके बराबर निकलेगा? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn डिवाइड बाई ये m1 प्लस m2 प्लस डेडेड। सो नीचे क्या है? पूरा मास ऑफ द बॉडी। ऊपर क्या है? मोमेंट ऑफ एवरी पार्टिकल, सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द एवरी पार्टिकल अबाउट ऑरिजिन डिवाइड बाय टोटल मास, दैट विल गिव यू द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने तो पोजीशन ही निकालनी थी, पर हमने पोजीशन वेक्टर निकाला, मतलब कि हमने इसके सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अरे ये तो पॉइंट है, तो पॉइंट के पोजीशन होती है, तो पोजीशन कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट से। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जी कोऑर्डिनेट क्या है, इफ इट इज इन स्पेस। तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाला, तो यहां से हम x निकाल सकते हैं। तो फिर यहां पर r1 नहीं लिखना है, यहां पर x1 लिखना है, x2 लिखना है। तो जब y निकालेंगे, y कंपोनेंट या y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वो किसके बराबर निकलेगा? m1 y1 प्लस m2 y2। जब जी कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो यहां पर क्या आएगा? m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस mnth znth डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टोटल मास ऑफ द बॉडी। सो वी विल गेट ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, उसके सारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो इसको मैं, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, पोजीशन वेक्टर निकाला हमने किसका? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाला। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम यहां से। तो यहां से तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर निकलेगा, क्योंकि पोजीशन निकालनी है तो उसकी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये मतलब है मेरा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर निकलेगा? जहां आर था वहां एक्स लिख लीजिए, m1 x1 पहला पार्टिकल उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस m2 x2 m3 x3 प्लस डेडेश mn xn डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो डिवाइड बाय आ जाएगा टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो टोटल मास ऑफ द बॉडी। सो इसी तरह z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा? m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस mn zn डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यानी कि टोटल मास ऑफ द बॉडी। सो इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर देखेंगे तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज इट? m1 r1 प्लस m2 r2, यानी कि आपको सम करना है किसका? m1 r1 का। तो हम समेशन लगाएंगे यहां पर mi xi, समझ में आया? डिवाइडेड बाय नीचे क्या करना है? m1 m2 समेशन टोटल, सो दैट विल बी कैपिटल M। अगर मैं सीधे लिखूं कैपिटल M, दैट इज द टोटल मास। चलो हम टोटल मास नहीं लिखते हैं, हम यहां पर भी समेशन करते हैं। mi का समेशन करना है। ऊपर किसका समेशन करना है? mi xi। तो ये जो i है, i रनस फ्रॉम 1 to n, या r ही लिख दो यहां पर ठीक रहेगा, ri। सो ये क्या निकलेगा? i रनस फ्रॉम 1 to n। सो ये क्या बनेगा? पहले m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। तो शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं। तो नीचे क्या आएगा? i रनस फ्रॉम 1 to n mi, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, वही तो है ये। सो दिस इज व्हाट इन शॉर्ट। अगर आपको कोई बोलेगा कि पोजीशन निकालो किसी सेंटर ऑफ मास का, किसी रिजिड बॉडी का, तो आप ऐसे बता दीजिए कि आरसीएम वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास किसके बराबर निकलता है? समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, यानी कि टोटल मास ऑफ द बॉडी। डिवाइड करना है टोटल मास ऑफ द बॉडी, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब अगर टू पार्टिकल सिस्टम होगा, यानी कि पार्टिकलाइजेशन, तो यहां पर क्या आएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दैट विल गिव यू द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टू पार्टिकल सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। वेदर एज थ्री पार्टिकल सिस्टम, तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। तो अगर
पोजीशन वेक्टर्स आपको उन पार्टिकल्स का नहीं होगा, तो आपको तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तो दिए गए होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप ये इक्वेशन यूज करके जो मैंने इससे पहले दी है, तो वो यूज करके आप एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट किसका निकाल सकते हैं, आप सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हैं। बट दिस इज द जनरल रिलेशन, बट दिस इज वैलिड फॉर द बॉडी, ये तमिस बॉडी हिंद खतर वैलिड ये रिलेशन यमिस मास यस डिस्क्रीट मासन हज बनेमुत, यानी कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या दिस रिलेशन याद रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट हियर कि दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ओनली दोज सिस्टम्स व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स और डिस्क्रीट मासेस, मतलब कि M1 M2 M3 ऐसे बनी होगी, मतलब कि इत पट क्या, मतलब कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मास होगी, उसके लिए इंटीग्रेशन का कंसेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज वाई यहाँ पर मैंने डिस्क्रीट समेशन का ये जो सिंबल है वो यूज किया सिग्मा, तो ये चीज याद रखिएगा। मुझे लगता है कि आप इस पर न्यूमेरिकल करिएगा तो आसानी से आ जाएंगे, बट दिस इज द नेट रिलेशन, यही चीज याद रखिएगा। याद रहा किसके लिए ये वैलिड है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम होगा उसके लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको M1 M2 नहीं दिखेगा, वहां तो मास डिस्ट्रीब्यूट कंटिन्यूअसली है, यहां डिस्क्रीट में है ये। तो जब भी डिस्क्रीट ये मास होगा तो ऐसा सिस्टम होगा, तो वहां पर आप ये रिलेशन यूज करके आप निकाल सकते हैं पोजीशन ऑफ या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।